पिछली वीडियो में हम लोगों ने पोइम स्टार्ट की थी एंथम फॉर डूम्ड यूथ, विल्फ्रेड ओवन द्वारा लिखी गई पोइम। एक एंटी वार पोइम है, एंटी वार पोइम होती है जंग विरोधी पोइम, और एक पेट्रार्कियन सोनेट है। ठीक है, सोनेट आपको बताया था कि 14 लाइंस की पोइम को हम लोग सोनेट कहते हैं। 3 टाइप्स ऑफ जो सोनेट्स हैं वो इंग्लिश लिटरेचर में पाई जाती है। उनमें से ये फर्स्ट टाइप है जो आप लोगों की इस पोइम में जो पोइट ने टेक्निक यूज़ की है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि इसकी डिटेल चाहिए। डिटेल ये है कि इस सोनेट के अंदर पोइट जो है पोइम को 2 हिस्सों में, इस टाइप ऑफ सोनेट के अंदर पोइम को 2 हिस्सों में बांट देता है। पहली 8 लाइंस को वो ऑक्टेव कह देता है, जिसे ऑक्टेव कहते हैं, जिसमें वो किसी भी प्रॉब्लम को उठाता है। किसी भी प्रॉब्लम को, जैसे इसमें उसने जंग की प्रॉब्लम को उठाया है। जो जवान यंग एज में उस लड़ाई के मैदान में शहीद हो जाते हैं, उन लोगों के जो विचार हैं, अंदर की जो सच्चाई है, वो बताने की कोशिश की है। यानी कि इस ऑक्टेव पार्ट में पोइट ने जंग को एक प्रॉब्लम के तरीके से फेस प्रेजेंट किया है या लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। फिर है सेस्टेट पार्ट। फिर जो आखिर की 6 लाइंस होती हैं उसे हम लोग कह देते हैं सेस्टेट। सेस्टेट इसमें जो उसने ऑक्टेव पार्ट में प्रॉब्लम खड़ी की थी या डिस्कस की थी, उसी का एक जो हल है वो पोइट देने की कोशिश करता है। यानी कि ऑक्टेव में वो खुद ही प्रॉब्लम देता है और सेस्टेड पार्ट में वो खुद ही उसका एक सुझाव देने की कोशिश भी करता है। तो जैसे कि इस पोइम में ऑक्टेव पार्ट को हम लोगों ने काफ़ी हद तक पढ़ लिया था, जिसमें उसने ये बताया था कि किस तरीके से पोइट को जो जंग है या वॉर है वो कोई महान या कोई ग्लोरीफाइंग चीज़ नहीं लगती, बल्कि वो एक ऐसी चीज़ है जो यंग सोल्जर्स के लिए मौत लेके आती है। जैसे कि जानवरों को कसाई मारता है पालने पोसने के बाद, उसी प्रकार से जो यंग सोल्जर्स हैं वो भी जंग के मैदान में जानवरों के जैसे मारे जाते हैं। और उनके बाद जो राइटर कहता है, पोइट कहता है कि जो लास्ट राइट्स परफॉर्म किए जाते हैं बड़े शान और शौकत के साथ, उनकी डेड बॉडीज़ को राष्ट्रीय ध्वज में लपेट के या फिर ट्रम्पेट्स बजा के, या क्रिश्चियनिटी में जैसे चर्च में बेल्स बजती हैं, प्रेयर्स गाई जाती हैं, तो वो कहता है कि जब वो इंसान ज़िंदा ही नहीं रहा और उसकी अनटाइमली डेथ हो गई, टाइम से पहले ही उसकी जब डेथ हो गई है, फिर इन कस्टम्स का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि मरे हुए इंसान के लिए तो ये चीज़ें जो हैं फिजूल हैं। और राइटर यही कहता है कि फिर हम लोग जैसे फिर लोग मोमबत्तियां जलाकर क्रिश्चियनिटी में उनको श्रद्धांजलि देने जाते हैं। वो कह रहा है कि उन लोगों की ज़िंदगी को वो मोमबत्तियां क्या रोशन करेंगी जिनकी आंखों से जो ज़िंदगी के जो चिराग हैं वो पहले ही बुझ चुके हैं। तो ऐसे में जो पोइट है इस प्रकार की सभी जो रिचुअल्स हैं, रीतियां हैं, उनको गलत ठहराता है और वो कहता है कि ये व्यर्थ हैं, जबकि यंग सोल्जर्स यूथ एज में ही अगर वो शहीद हो जाएं जंग के मैदान में। तो उसी प्रकार से हम लोगों ने कल इसको किया था कि वहाँ पे उनके लिए प्रेयर्स जैसी कोई आवाज़ नहीं होती, वहाँ पे उनको सुनने को मिलते हैं हथियारों के चलने की आवाज़। और इनमें से अब हम लोग कहते हैं कि लास्ट रिचुअल परफॉर्म किए गए, अगर उन लोगों ने देश के लिए जान दी है तो उनके उतने ही शान और शौकत के साथ उनका जो अंतिम संस्कार भी किया जाना चाहिए था। फिर उन सोल्जर्स का क्या, कुछ सोल्जर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो वापस ही नहीं आ पाती, या जिनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो उस कंडीशन में नहीं हो पाती कि उनको वापस लेके आया जाए। तो फिर उन सोल्जर्स के लास्ट राइट क्या होंगे। और राइटर यहाँ पे ये भी नहीं कह रहा कि वो हम लोग अपने देश के साथ प्यार ना करें। वो कह रहा है कि देश के साथ प्यार होना एक बात है, बट लड़ाई करना, जंग करना दूसरी बात है।
जो लड़ाई है वो हर मसले का हल नहीं है। इसीलिए राइटर देश प्यार को नकारता नहीं है, बट देश प्यार के साथ जो हम लोगों ने जंग को जोड़ दिया, वो कह रहा है कि उसका असली चेहरा दिखा रहा है कि जंग, अगर देश प्यार का साबित करने के लिए जंग लड़ी जाती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो दुख है, नुकसान है, उस देश के यंग एज के जो सोल्जर्स हैं उनको होता है। क्यों? क्योंकि उन्हीं की जो जानें हैं वो जंग के मैदान पे ख़त्म हो जाती हैं। Furthermore, the poet also blames the church and its government being the main reason that these soldiers die in the first place, because the soldiers were fighting to defend their country and its values। फिर क्योंकि ये क्रिश्चियन पोइम है तो पोइट कहता है कि इसी प्रकार से वो यहाँ पे पहले उसने राष्ट्रीयता को या जंग को दोषी ठहराया, फिर वो कहता है कि वहाँ की सरकारें और जो चर्च है, चर्च क्यों उसने ठहराया? क्योंकि धर्म, चर्च यहाँ पे धर्म को रिप्रेजेंट करता है। वो कह रहा है कि जो धर्म और जो सरकारें हैं यही मुख्य कारण है कि ये जो सोल्जर्स हैं वो जंग के मैदान पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सोल्जर्स वहाँ पे कर क्या रहे हैं? ये अपने देश और अपने देश की सोच को, वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और वैल्यूज़ क्या है? धार्मिक वैल्यूज़। तो इसीलिए वो कहता है कि अगर इन दोनों में ही एक बेहतर सोच आए, सरकार की बेहतर सोच हो, चर्च या धर्म को रिप्रेजेंट करने वाली हर संस्था की एक बेहतर सोच हो, तो फिर कैसे नहीं हम लोग जंग को टाल सकते। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो भी जंग होती है हम लोग उसका कारण, चाहे हम लोग भारत पाकिस्तान में कश्मीर को डाल लें, वहाँ पे वो कश्मीर नहीं है, वहाँ की भारत और पाकिस्तान की सरकारें, और कहीं ना कहीं दोनों देशों के धार्मिक मतभेद जो हैं वही हमारे जो दो देशों के बीच में लड़ाई का मुख्य कारण है। इसीलिए राइटर ये कहता है कि कहीं ना कहीं धर्म और सरकारें भी इन सोल्जर्स की यूथ एज में जान जाने की मुख्य रीज़न है, क्योंकि इन्हीं दो कारणों के कारण लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं और इन्हीं दो कारणों को बचाते बचाते जो सोल्जर्स हैं वो जंग के मैदान में शहीद होते हैं। In the next stanza, the poet again presents another aspect of war itself. He tells that there is no use to give tribute to the soldier by lighting candles, because we can experience dying light of life in the eyes of these soldiers। फिर अभी तक ऑक्टेव पार्टी हमारा चल रहा है, फिर वो क्या कहता है? ऑक्टेव पार्ट में एक और प्रॉब्लम खड़ी कर दी उसने। वो कह रहा है कि फिर हम लोग उनके दफना देने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं? क्रिश्चियनिटी में जाके श्रद्धांजलि देते हैं, कैसे? मोमबत्तियाँ जला के, फूल रख के। वो कह रहा है कि ये भी जो रिचुअल हैं, ये भी जो कस्टम्स हैं, ये भी फिजूल हैं। क्यों फिजूल है? राइटर कहता है कि वो कहता है कि मोमबत्तियों को जलाने से हम लोग जिन लोगों की जानें जा चुकी हैं उन जानों को वापस नहीं लेके आ सकते। मोमबत्तियों को जलाने से जिन आँखों में ज़िंदगी की आस ख़त्म हो चुकी है उन चीज़ों को दोबारा से नहीं लेके आ सकते। इसी प्रकार से राइटर यही कहने की कोशिश कर रहा है कि जिन आँखों से ज़िंदगी की रोशनी ख़त्म हो चुकी है, दूसरे शब्दों में जिन आँखों से ज़िंदगी की रोशनी ख़त्म हो चुकी है, उन आँखों में हम लोग दोबारा मोमबत्तियाँ जलाने से जो है वो ज़िंदगी की रोशनी दोबारा नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते? बिकॉज वी कैन एक्सपीरियंस, that is the poet wants to tell that these soldiers know the truth of the war, that they may die at any time in battlefield। That is why we can say that in the first part of the poem the poet mocks at rituals which are useless for the soldiers fighting in the battlefield। वो इसलिए कह रहा है, वो क्यों राइटर पोइट कह रहा है? पोइट कहता है कि इसलिए पोइट या सोल्जर्स को इन रिचुअल्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये फिजूल हैं। क्योंकि उनको पता है कि उनके साथी जो शहीद हो चुके हैं उनके लिए अगर मोमबत्तियाँ जलाई जा रही हैं, उनके ऐसा किया जा रहा है, तो उनका जो आने वाला पल है वो भी कोई बेहतर नहीं है। पता नहीं कब किस पल किस सोल्जर की जो डेथ हो जाए और फिर उसके लिए ये रिचुअल्स बिल्कुल व्यर्थ हो जाएंगी। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा। इस फर्स्ट पार्ट में जो राइटर, ऑक्टेव पार्ट में जो राइटर है या जो पोइट है, वो लड़ाई के बाद जो उनके
शहीद हुए सोल्जर्स के ऊपर अंतिम संस्कार में हम लोग राइट्स परफॉर्म करते हैं, उनके ऊपर एक मॉकरी कर रहा है, मॉकरी होता है व्यंग कस रहा है और उनको फिजूल मार रहा है। क्यों फिजूल मार रहा है? क्योंकि जो सोल्जर्स जंग के मैदान पे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उन सोल्जर्स को इन रिचुअल्स की ज़रूरत नहीं है, उन सोल्जर्स को इन कैंडल्स की ज़रूरत नहीं है, उन सोल्जर्स को ज़रूरत है कि कोई उनको आके उनकी ज़िंदगी की मशाल को जलाने की कोशिश करे, कोई आके उनको इस मौत के मुंह से बचा के लेके आए। यानी कि फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने ख़त्म कंप्लीट कर लिया। तो ऑक्टेव पार्ट ने, पोइट ने वार को ग्लोरीफाई नहीं किया, वीरस नहीं दिया, वार को कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं कही और वॉर को, लड़ाई को एक प्रॉब्लम बना के खड़ा कर दिया यूथ के लिए। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि ये वो प्रॉब्लम है जो कि दुनिया की या यंग सोल्जर्स की डेथ का कारण बनती है और इसीलिए वो ये चाहता है कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सल्यूशन ढूंढा जाए।